हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये मैंने अभी कुछ नोट्स बनाए हैं आपकी जो मशीन टू मेरे पास है उसके बारे में। वैसे मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था, पावर सिस्टम की 1 यूनिट का सेंड किया था और पीएलसी की और मशीन की। बट हो सकता है मे भी कुछ बच्चों की समझ में ना आया हो, तो मैंने नोट्स बनाया। अगर किसी को कोई दिक्कत या क्वेरी होती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, कोई भी मोटर है हमारी, तो उसमें 2 मेन पार्ट होता है, स्टेटर और रोटर, ठीक है। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर होती है और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर पे होती है, ठीक है। ये क्या, इसका डायग्राम बनाया मैंने। जो 3 फेज वाइंडिंग होती है वो 120 डिग्री पे प्लेस्ड होती है ऑन द स्टेटर। और ये मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया इसका, जो हमारा, ठीक है, स्टेटर का और रोटर का। ये रोटर रखा हुआ है बाहर, स्टेटर, और ये जो है ये पोल है। पोल के ऊपर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग रखी है, रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग रखी है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन बनाया है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ठीक है। और ये मैंने बनाया इक्विवेलेंट सर्किट। और ये मैंने स्पीड निकाल ली है, जो हमारी सिंक्रोनस, जो यहाँ से जो स्पीड निकलती है वो सिंक्रोनस स्पीड निकलती है, लेकिन जो हमारी मोटर होती है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करती है। जो हमारे रोटर की स्पीड होती है उसी को हम क्या, इंडक्शन स्पीड बोलते हैं, मतलब क्या, इंडक्शन मोटर की स्पीड बोलते हैं। और जो हम निकालते हैं नेचुरल में वो क्या निकलती है, सिंक्रोनस स्पीड। इस पर हमारी सिंक्रोनस मोटर मूव करती है, लेकिन जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो लेस देन इंडक्शन मोटर पर मूव करती है, ठीक है। और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनाया मैंने, जो इक्विवेलेंट, ये स्टेटर का हो गया, ये रोटर का। सिंगल फेज लेके मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन किया है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट, ये रोटर का, ये स्टेटर का, ठीक है। तो हमारे जो 3 फेज होते हैं, जैसे अभी सिंगल फेज का करा R1, और ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, एक सिंगल फेज का, ठीक है। ये नो लोड के लिए, नो लोड की, जब हमारी मोटर नो लोड पे मूव कर रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है नो लोड का, ये इंडक्टेंस है, ये नो लोड करंट है, ठीक है। ऐसे जैसे सिंगल सिंगल वाइंडिंग का बनाया, ऐसे जो दूसरी तीसरी वाइंडिंग है उनका भी ऐसे सर्किट बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा रोटर का वाइंडिंग, रोटर का सर्किट रहेगा वो सेम रहेगा, उस पर एक सिंगल वाइंडिंग ही हो रखी है। हाँ, समझ में, सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग, वो कोई 3 फेज वाइंडिंग या कुछ नहीं है, बस उसको लेमिनेट कर रखा है रोटर के ऊपर। जो हमारी मेनली है वह है फील्ड वाइंडिंग, जो 3 फेज वाइंडिंग है। ये एक सिंगल फेज की ले ली और मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन कर दिया। ऐसे तुम दूसरे फेज की बना सकते हो, उसमें I2 करंट हो जाएगी, ये R2 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये नो लोड है ये सेम रहेगा, क्यों, जो हमारे 3 फेज हैं वो स्टेटर पर रखे हैं। और जो ये नो लोड है, ये तीनों जब हम सप्लाई दे रहे हैं तब भी क्रिएट होगी। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये नो लोड जो हमारा बनेगा ये इस फेज के लिए अलग बनेगा, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के अलग, ये तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। जब हम रोटर साइड को स्टेटर साइड मूव करते हैं, जैसे तुमने ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा होगा। जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था तो वी वी हैव ट्रांसफर द सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड एंड प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड। यहाँ पर वी आर ट्रांसफर द रोटर साइड टू स्टेटर साइड, ठीक है। उसमें क्या चेंजेस आते हैं ये मैंने यहाँ पर इनको राइट कर दिया है, ठीक है। देन आफ्टर मैंने बताया यहाँ पर कितने टाइप के रोटर यूज करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 टाइप के रोटर यूज करते हैं, एक होता है स्क्वायरल के रोटर, एक होता है स्लिप रिंग टाइप रोटर, ठीक है। उसके बाद होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जो हमारी टॉर्क होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है स्लिप की, ठीक है। जैसे जैसे स्लिप इंक्रीज करेगी तो हमारा क्या होगा, जो टॉर्क होता है वो डिक्रीज करेगा। अगर स्लिप डिक्रीज करेगी तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एट लो स्पीड पे क्या होता है, टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। लो स्पीड, जब हमारी लो स्पीड है, जब हाई स्पीड है तो क्या होगा, टॉर्क इज रेसिप्रोकल एट हाई स्पीड, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, कैसे कैसे स्पीड बढ़नी है और जब स्लिप इंक्रीज हो रही है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं टॉर्क में और स्लिप में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे स्लिप इंक्रीज हो रही है इधर की साइड, तो स्लिप जैसे इंक्रीज हो रही है तो टॉर्क में क्या चेंजेस आ रहा। अगर हमारे, मैंने बोला यहाँ पे लिखवा मैंने, हाई स्पीड है तो जो हमारा टॉर्क है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जब लो स्पीड है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप। तो जब हमारी स्लीप हाई स्पीड कहाँ पर होगी, स्पीड इधर की साइड, तो यहाँ पर क्या हाई स्पीड है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टॉर्क यहाँ पर मिनिमम होगा टॉर्क यहाँ पर। लेकिन जैसी हमारी जो हमारी स्लीप
स्पीड लो होना स्टार्ट हो जाएगी और स्लीप डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग मैंने कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाया है, क्या रिलेशन होगा स्लीप और टॉर्क के बीच में, टॉर्क और स्पीड के बीच में, और स्पीड और स्लीप के बीच में। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे क्या क्या मेथड होते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड होते हैं, कॉगिंग क्या होती है, क्राउलिंग क्या होती है, ये मैंने लिखा है, थोड़ा पढ़ के समझ लेना। और एक और बात, यूट्यूब और गूगल से भी सर्च करते रहा करो, अब कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लिया करो, जैसे तुम पूछते रहते हो व्हाट्सएप पे कॉल करके, वीडियो कॉल करके या वॉइस कॉल करके मुझे बोलते रहते हो, तो ऐसे ही तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर मैंने स्टार्ट कर दिया। सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये डिफरेंस है, जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ये डबल एक्साइटेड होती है। इसमें भी रोटर होता है, स्टेटर होता है। ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन और सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। बस डिफरेंस ये है, जब हम उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और मैकेनिकल ले रहे हैं तो वो मोटर है, और जब उसको मैकेनिकली सप्लाई दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं तो वो जनरेटर है। वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होती है। और उसमें दो टाइप के हम रोटर यूज करते हैं, एक होता है, ये मैंने बताया, यहाँ पर दो टाइप के रोटर यूज करते हैं, एक होता है साइलेंट पोल रोटर और एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, जो हमारा साइलेंट पोल होता है इसमें नॉन यूनिफॉर्म गैप होता है, और उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म गैप होता है। इसके अंदर हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं, स्पार्किंग होती है, इसके अंदर हार्मोनिक्स क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, फ्लक्स लीकेज नहीं होता, इसके अंदर फ्लक्स लीकेज होता रहता है। ये साइलेंट पोल होता है। ठीक है, इसमें डायमीटर, इसका डायमीटर जो होता है मैक्सिमम होता है, इसका डायमीटर मिनिमम होता है। इसकी एक्सल लेंथ मिनिमम होती है, इसकी एक्सल लेंथ मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जो होता है इसमें नंबर ऑफ पोल्स में मैक्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ पोल मिनिमम होते हैं, इसमें 2 या 4 पोल्स होते हैं। तो इसकी क्या होता है, इसकी हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है, लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 120F/P, एन इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120F/P। ठीक है, और ये मैंने बनाया है जो हमारी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है, कैसे कैसे जो अल्टरनेटर होता है और मोटर होता है, जब उसे एज ए अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं, जब उसे एज ए मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे चेंज आते हैं, जो उसकी वर्किंग होती है इसके अंदर, और कैसे जो उसके अंदर फ्लक्स बन रहा है उसकी वर्किंग कैसे होगी, वो मैंने यहाँ पर समझाई है। ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये इसकी इक्वेशंस है, जो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, अगर कोई किसकी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकता है। जो तुम्हारे 2 यूनिट थी, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो फिनिश हो गई है। ठीक है, और मैं अब से आगे से जो लेक्चर बनाऊंगा, आगे से मैं कोशिश करूँगा 8-10 मिनट का डेली बनाने की कोशिश करूँगा, और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड कर दिया करूँगा, और उसका लिंक तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो जैसे तुम क्वेश्चन को क्वेरी मुझसे पूछते रहते हो, जब मतलब कॉल करके, मैसेज करके, वीडियो कॉल करके पूछते रहते हो, 3-4 बच्चे हैं, बाकी के तो पूछते हैं, बाकी के तो गुड मॉर्निंग भेजते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, साथ में पढ़ भी नहीं रहे हो। तो मैं भी बता रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ते रहा करो और गूगल से भी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना, बाकी पढ़ते रहो। ठीक है, मैं आपसे क्या करूँगा, मैं वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा, और उसका लिंक तुम्हें सेंड कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।